चलिए यहाँ पर गौर करते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न बोले 5 दशमलव का 2 का 5वां नंबर में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद बोले तो नंबर, क्या पद बोले तो नंबर। ठीक है, यानी आन बराबर निकालना है। पद बोले तो स्थान, पद मतलब स्थान, कौन सा नंबर, नंबर कौन सा स्थान पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग को जो दिया है उस पर गौर कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है जी, ए का मान कितना दिया है 18। ठीक है, ए बराबर कितना दिया है जी, अच्छे से लिख देता हूँ, ए बराबर कितना है जी 18। ठीक है, और डी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रत्येक बार जो है कॉमन डिफरेंस डी निकालना पड़ता है। तो क्या होता है फॉर्मूला जी, A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या निकल जाएगा जी A2, यानी इसको अब देखिए यहाँ पर जो है ना, अगली बार हम गलती कर दिए थे इसमें 15.1/2 है। ठीक है, 15 कितना है 1/2, हम यहाँ समझ ही नहीं पाए थे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कोमा कोमा था, देना चाहिए हमको ध्यान, यहाँ पर अगली बार नहीं दे पाए थे, कोई बात नहीं है। 15 30 1 31, 31/2 है, कितना है जी 31/2। तो यहाँ पर जो हम लोग A2 का मान यहाँ का हो जाएगा कितना, ये उधर जो निकालें 31 कितना जी 2, माइनस A1 का मान कितना है जी 18, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए डी का मान फटाफट निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 में अगर डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 31 31, माइनस 1 से 2 में 2, 2 18 जा कितना जी 36। तो यहाँ पर हमारा डी का मान कितना निकल गया, माइनस में कितना जी 31 में, यहाँ माइनस में 36 है, -5/2। ये माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, डी का मान माइनस में। ठीक है, चलिए ए एन का मान कितना दिया है जी, ए एन का मान माइनस में 47 है। अन बराबर क्या दिया है जी वाट, यही तो अन बोले थे, इधर निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, आइए ना फटाफट निकालते हैं। ठीक है, सदगुरुदेव की जय। चलिए फटाफट में ए एन अब जो है किससे जी, अब ए एन सूत्र से, फार्मूले से। चलिए ए एन बराबर क्या होता है जी, बोलिए उधर से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान आपको पता है, माइनस में 47 इज इक्वल टू 1। ए सॉरी, ए का मान किधर है जी 18। चलिए 18 प्लस एन माइनस 1, एन का मान तो निकालना है, ये तो दिया ही नहीं है, वाट एन माइनस 1। डी का मान निकाले हैं जी कितना जी -5/2, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, -47 प्लस में इस साइड जब माइनस में 18, इस साइड क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू जी -5/2। चलिए इसको क्या हो जाएगा तब जी, ये हमारा 8 7 15 केरी 5, बचा कितना जी 1 4 1 5 1 6 65। ठीक है, बराबर इस जगह क्या हो जाएगा, ये सब तो आपको किसी को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको भेज दीजिए ना कहीं और। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, यहाँ तो इसको जोड़ दिया। ठीक है, एक है दशमलव आ रहा है जी, कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो केवल जो है माइनस में 18 था। ठीक है, तो चलिए 65 हो गया उधर, ये तो माइनस में आ रहा है, किसमें जी माइनस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, n माइनस वन। अब देखिए गुने में है -5/2, इसको नीचे लेते आते हैं। ठीक है, गुने में कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या जी -5/2। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझना है, देखिए 65 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है कि नहीं, आराम से। तो अब यहाँ पर देखिए -65 और नीचे क्या है जी 1, और गुना करेंगे तो निचला हिस्सा कहाँ चल जाएगा, ऊपर 2, नीचे क्या आ जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस उड़ जाएगा, 5 से कटाइए इसको, 5 से कटेगा कितना बार में जी 13 बार में, 13 5 65। इस साइड में क्या है जी n-1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 दूनी कितना जी 26, कितना हो गया 26, कितना हो गया 26। चलिए फटाफट यहाँ पर या अलग का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, या हो गया। ठीक है, और यहाँ भी एडजस्ट हो गया है। ठीक है, चलिए या
हमारा 13 दूनी कितना जी 26 इज इक्वल टू n-1। अब इसको इस साइड लेते आइए 26 प्लस में 1 इज इक्वल टू n। इसलिए हम लोग कह सकते हैं n बराबर जी 26 1 27। यही हमारा ये पूरा आंसर है 27। ठीक है, यही निकालना था हम लोगों को, कुछ नहीं करना था, फटाफट जो है निकालते चलते जाना है। ठीक है, आप लोग अपना एडजस्ट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस जगह क्या किए थे, इस जगह फिर से एक बार समझ लीजिए इस जगह। ठीक है, -65। ठीक है, ये पूरे में था पहले क्या जी, यहाँ पर जो -5/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दी, इसको भी जो है बाय में, क्योंकि यहाँ पर बाय में है तो यहाँ भी क्या होगा, बाय में होगा ही। ठीक है, अब इसको क्या कर दिए, तो 65/1 गुना किए तो निचला हिस्सा ऊपर। ठीक है, कर दिए, फिर आगे आराम से। ठीक है।